नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास में वैलिड इकामा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपशर में लॉगिन करना है। वो आप आपके मोबाइल ऐप से कर सकते हो, अदरवाइज़ वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपशर वेबसाइट में हम लोग जाएंगे। तो अपशर वेबसाइट में जाने के बाद 3 ऑप्शंस आते हैं। तो हमको अपशर इंडिविजुअल्स में जाना है और फिर आपका इकामा आईडी एंड आपका पासवर्ड जो भी है लॉगिन करना है। जो भी वेरिफिकेशन कोड आया वो हम लोग डाल के लॉगिन कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें से भी हमको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में हमको ट्रैफिक में जाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हमको इश्यूएंस ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस में जाना है। फिर उसके बाद में हमें हमारा इकामा आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के वापस वेरीफाई माई डेटा करना है। फिर ये आने के बाद स्विच टू सर्विस करना है। तो ये 6 स्टेप्स कंप्लीट करके आपको आपकी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं बुक अ न्यू अपॉइंटमेंट में जाके। सो गाइस, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मुझे जो ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो मैं लास्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करूँगा। आपको बाइक के लिए निकालना है, टैक्सी के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए निकालना है तो वो आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे असेसमेंट चाहिए मेरे एडवांस इंटरमीडिएट या बिगिनर स्किल्स के लिए, तो वैसे वो हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया। सर्विस के बाद में आपको रीजन सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने ईस्टर्न प्रोविंस सिलेक्ट किया था। एंड देन नेक्स्ट, फिर आपने जो रीजन सिलेक्ट किया है उसमें जितने भी मोटर ट्रेनिंग स्कूल्स है एरिया वाइज सारे इधर शो होंगे। तो आपको आपके हिसाब से आप जो भी एरिया में नज़दीकी मोटर ट्रेनिंग स्कूल है उसमें उसको सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी सिटी या पॉपुलर सिटी में डेट्स अनअवेलेबल ही रहते हैं, जैसे कि आपने देखा जुबेल में अनअवेलेबल है डेट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोग अलहसा में ट्राई करते हैं। तो अलहसा में बहुत सारे डेट्स अवेलेबल है, 21, 22, 23 एंड 24 जुलाई सारे डेट्स अवेलेबल है। तो 21 में हम लोग चेक करते हैं। 21 में 6 PM नहीं है, डायरेक्ट 7 PM है। तो ठीक है, फिर 7 PM हम लोग ट्राई करते हैं। तो अभी हमारा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारे असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो अभी आपको डिटेल सारे चेक करके कंफर्म अपॉइंटमेंट डिटेल्स करना है। फिर ये आपको अपॉइंटमेंट टिकट मिलेगा, उसको आप PDF में सेव करना है एंड एक प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अभी है स्टेप नंबर 2, दैट इज़ असेसमेंट। तो दोस्तों, ये जो असेसमेंट है आपको इसके लिए में भी 2 वीक या 3 वीक में भी 1 महीना भी लग सकता है। जो भी आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिली है वो डेट और वो टाइम पे आपको उनके मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जाना है। उनके ऑफिस में जाके एक टोकन लेना है। वो टोकन लेके उनके विंडो काउंटर पे जाना है। वहाँ पे वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आपका असेसमेंट कहाँ पे होने वाला है। दोस्तों, ये जो असेसमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पूरे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। क्योंकि ये असेसमेंट से वो लोग डिसाइड करेंगे कि यू आर बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर आप एडवांस कैटेगरी में आते हो। बेसिकली ये जो टेस्ट है आपको कार उनको चला के दिखानी होगी। पे आपका वो सब नॉलेज देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे एंड वो बेसिस पे आपको वो इंटरमीडिएट, बिगिनर या फिर एडवांस इसमें डालेंगे। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से ही आपकी ट्रेनिंग की फ़ीस डिसाइड होती है। बिगिनर्स में ज़्यादा क्लासेस होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा फ़ीस होती है एंड एडवांस में अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो उसमें कम क्लासेस है, तो उसके हिसाब से फ़ीस भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों, ये जो असेसमेंट टेस्ट तक आपका 1 रियाल भी खर्च नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये असेसमेंट होने के बाद में विदिन 2 आवर्स आपको एक मैसेज आएगा एंड वो मैसेज में आपको बताएंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। और ये मैसेज के साथ में एक लिंक भी आती है। तो इमीडिएटली आपको वो लिंक में जाके आपका जो भी कोर्स का शेड्यूल है ना उसको बुक कर लेना है। और ये शेड्यूल में आपको थियरी क्लासेस होंगे। बेस्ड ऑन दैट थियरी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि उनके स्कूल में जाके देना होता है। थियरी एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप पास होते हो तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जाएगी। हाँ, तो अभी आपका शेड्यूल बुक हो गया। ये शेड्यूल बुक होने के बाद में आपको ऑफिस जाना है एंड आप जो भी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हो ना, तो उसका आपको फ़ीस
ऑफिस में पे करना है। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप असेसमेंट दोगे ना, तो वहाँ पे ही आपको वेट करना चाहिए। जैसे ही आपका मैसेज आ रहा है, आप मैसेज में जाना है, आपको आपका शेड्यूल बुक करके वहाँ पे फ़ीस भी सेम टाइम पे जमा कर देना है। तो विदिन 3 आवर्स ये भी आपका पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि डेट्स मिलने के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। मोस्टली आपको 2 या 3 वीक्स के बाद में ही डेट्स मिलती है। अगर आप जितना लेट करोगे, तो उतने पहले ही कैंडिडेट्स आपकी डेट्स ले चुके होंगे, तो आपको आपका ज़्यादा डिले हो सकता है प्रोसीजर के लिए। और एक बात, ये जो मैसेज है ना दोस्तों, खाली 48 आवर्स के लिए वैलिड होता है। तो बेटर है और सेम डे पे आप पूरा प्रोसीजर शेड्यूल बुक करके फ़ीस जमा कर दोगे, वही अच्छी प्रैक्टिस है। आप आपका सारा शेड्यूल आपके डैशबोर्ड में आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कौन सी डेट पे है, उसके बाद में आपका थ्योरेटिकल टेस्ट कौन सी डेट पे है, तो ये होने के बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट आपका कौन सी डेट पे है, ये सारा चीज़ आपके डैशबोर्ड में रहेगा। तो पहले ही आपकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको आपके डैशबोर्ड में जाके सारे वीडियोस देखने होते हैं, और वो होने के बाद में आपका थ्योरेटिकल टेस्ट होता है। तो आपके डैशबोर्ड में वीडियोस के नीचे में मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन होता है। तो जितनी बार आप मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपका फ़ायदा आपके थ्योरेटिकल टेस्ट में होगा। तो दोस्तों, ये जो थ्योरेटिकल टेस्ट पास होने के बाद में ही आपका जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है, दैट इज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसका टाइम स्लॉट ओपन हो जाएगा। इसके पहले खाली आपके डैशबोर्ड में वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कौन सी डेट पे है वो रहती है, बट ये थ्योरेटिकल टेस्ट पास होने के बाद में ही वो डेट पे आपको कौन से टाइम में ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए आना है, वो ओपन हो जाता है टाइम स्लॉट। तो जो भी आपका टाइम स्लॉट मिला है, तो वो डेट पे जाके, वो टाइम में जाके आपको आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसमें बराबर से छोटे-छोटे ट्रिक्स वो लोग समझाते हैं, जैसे कि रिवर्स पार्किंग में आप कितना पीछे जाके फिर आपको वो टर्न घुमा के जाना है। देन पैरेलल पार्किंग में क्या-क्या आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो, क्या देख के आपको टर्न मारना चाहिए, ठीक है? ये सारा चीज़ वो लोग थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद में आपको वापस से आपका जो भी फाइनल टेस्ट है ना दोस्तों, उसके लिए डेट एंड टाइम बुक करना होता है। तो मुझे जो है ये डेट जो है बराबर 1 महीने के बाद में मिली थी डेट। तो आपको वो सेम डेट पे जाके आपका फाइनल टेस्ट देना है। लेकिन इसके बीच में आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी बार बराबर से वेल प्रिपेयर होके ये टेस्ट देने के लिए जाना होगा। ये जो मेडिकल टेस्ट है ना दोस्तों, ये आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, अदरवाइज़ फाइनल टेस्ट होने के बाद भी दे सकते हो। लेकिन मैंने फाइनल टेस्ट होने के बाद में ही मेडिकल टेस्ट दी थी। ये मेडिकल टेस्ट में आपका आई टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट होता है, एंड सेम रिपोर्ट आपका सिस्टम थ्रू जो भी मुरूर ऑफिस है या ट्रैफिक पुलिस ऑफिस है, उसमें ये लोग अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मेडिकल टेस्ट देने के लिए जा रहे हो ना, तो अपने साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखो, एंड वैलिड इकामा एंड ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में रखो। क्योंकि मैं जब भी गया था, तो मेरे पास में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ नहीं थी, क्योंकि बराबर से किधर से भी अपडेट मुझे नहीं मिला था, तो मैं ऐसे ही चला गया। तो वापस से आपको घर में जाके आना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर है आप आपके साथ में इकामा तो होगा ही, बट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी आप आपके साथ में रखें। तो ये सारा जो भी मेरा जो मेडिकल टेस्ट है ना, वो उनके सिस्टम में अपडेट करेंगे हॉस्पिटल में। सेम वे ऑटोमेटिकली जो भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस है, उसमें ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो ये मेडिकल टेस्ट होने के बाद में विदिन 2 डेज़ आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करने के लिए आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में आ जाइए करके। उसके बाद में आपको वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करना है। बट एक बात ध्यान में रखो दोस्तों, आपका जहाँ पे भी ये टेस्ट हुआ है, वो स्कूल है, एंड आपको जो लाइसेंस लेना है वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से लेना है। तो ये दोनों भी लोकेशंस अलग-अलग है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो स्कूल में, तो उधर पे ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। दिस इज़ नॉट द वे। तो आपको वहाँ पे जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करना है। तो अभी बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस एंड मुझे कितना एक्सपेंस आया है ये ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले कहा है, असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट मैं एडवांस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ था। तो मेरे खाली 4 ही क्लासेस थे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो 2 दिन का मेरा थ्योरेटिकल ट्रेनिंग था, उसके बाद में 3rd डे मेरी थ्योरेटिकल टेस्ट थी। वो होने के बाद 4th डे मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। तो खाली ये 4 दिन की ही मेरी ट्रेनिंग थी। तो इसकी मेरी फ़ीस थी 780। देन उसके बाद में मैंने मेडिकल टेस्ट दी, जो कि मुझे 60 रियाल पड़ी थी। देन उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में जाके मैंने 400 पे किए थे, दैट इज़ फॉर 10 ईयर्स। तो पर ईयर आपको 40 रियाल देने होते, तो मैंने 10 साल के लिए आना, तो इसके लिए मेरे को 400 रियाल्स लगे थे।
सो दोस्तों 12 to 1300 में मैंने सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस निकाला है, क्योंकि मैं एडवांस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ था। यही सब आपका एक्सपेंस ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप इंटरमीडिएट में सिलेक्ट होते हो, और उससे भी ज़्यादा एक्सपेंस आपको लग सकता है अगर आप बिगिनर में सिलेक्ट होते हो तो ये रही सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स जो मैंने आपको समझा दी है। तो जब भी मैं ड्राइविंग लाइसेंस निकल रहा था मुझे ये सारे डाउट्स आ रहे थे, तो सारे मैंने ये इस वीडियो में कवर किए हैं। अदर दैन दिस आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करो और मैं सारी क्लैरिफिकेशंस आपको दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।